अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सरफराज भी। अगर आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, अपने इस चैनल में बरसगीर पाक-ओ-हिंद के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। आज इस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी शख्सियत है, मेरे ख्याल में बरसगीर पाक-ओ-हिंद की सबसे बड़ी अदाकारा है। इनका नाम है मधुबाला। आपका असली नाम है मुमताज जहां बेगम देलवी। आप 14 फरवरी 1933 में दिल्ली में पैदा हुई, 14 फरवरी 1933, और आप 23 फरवरी 1969 23 फरवरी 1969 में फौत हुई। आपकी उम्र 36 साल थी और आपके फौत होने की वजह वेंट्रिकुलर सेप्टल थी, जिसमें डिफेक्ट था। आप बॉम्बे के जोहू मुस्लिम सिमेट्री सांता क्रूज में दफन है। आपका पेशे के एतबार से एक्ट्रेस थी, प्रोड्यूसर थी। आपका फिल्मी कैरियर 1942 से लेकर 1964 तक मुहित है, लेकिन आपकी फिल्में आखिरी फिल्म 1971 में रिलीज हुई। अब आते हैं आपके बचपन की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका नाम मुमताज जहां बेगम देलवी था, दिल्ली में पैदा हुई। आप 11 बहन भाइयों में आपका 5वां नंबर था। आपके वालिद साहब का नाम अताउल्ला खान था और वालदा का नाम आयशा बेगम। आपके 4 बहन भाई बचपन में ही फौत हो गए और आपकी बहनों में आप जो लोग सरवाइव कर सके, जो जिंदा रहे और जवानी तक पहुंचे, उनमें कनीज फातिमा 1925 में पैदा हुई, अल्ताफ 1930 में पैदा हुई, चंचल 1934 में पैदा हुई, जाहिदा 1949 में पैदा हुई। अताउल्ला खान पश्तून यूसुफजई कबीले से ताल्लुक रखते थे और उनका ताल्लुक पेशावर से था। आप इंपीरियल कंपनी में काम करते थे और जब मधुबाला पैदा हुई तो आप पैदाइशी तौर पर वेंट्रिकुलर सेप्टिकल या सेप्टल प्रॉब्लम का शिकार थी। इसे कहते हैं कॉन्जेनिटल हार्ट डिसऑर्डर, और उन दिनों इसका इलाज मुमकिन नहीं था। मधुबाला ने अपना बचपना दिल्ली में गुजारा और वहीं पे बड़ी हुई, और बचपन में आपको ऐसे कोई आसार दिखाई न दिए जिसमें आपकी बीमारी का पता लग सके। आपके घर वाले सख्त किस्म के मुसलमान थे और आपके वालिद साहब बड़े सख्त नजर रखते थे। आपकी दूसरी बहनों की तरह सिवाय जाहिदा के किसी ने भी स्कूल की तालीम हासिल न की। इसके अलावा इसके बावजूद मधुबाला को उर्दू आती थी, हिंदी आती थी, और इसके आपके वालिद साहब ने आपको पश्तो भी सिखाई थी, जो कि आपकी मादरी जुबान थी। आप सारी फैमिली या आप सारे घर वाले फिल्में देखने के शौकीन थे, और जब फिल्म देख के आया करती तो अपनी माँ के सामने फिल्मी अदाकाराओं की नकल किया करती और खुद को फिल्मी अदाकारा महसूस किया करती। बचपन से ही आपको फिल्मों में जाने का शौक था, लेकिन आपकी खानदान या आपके घर वालों की तरफ से, खासतौर पे आपके वालिद की तरफ से बहुत सख्ती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ अताउल्ला खान का जो फैसला है वो बदल गया। 1940 में अताउल्ला खान को अपने वर्कर्स, अपने मुलाजमीन के साथ, जिनके साथ वो काम करते थे, बुरी तरह पेश आने की वजह से काम से निकाल दिया गया। और आपकी वालदा जो है वो चाहती थी कि आपकी बेटी मधुबाला फिल्मों में काम ना करे, क्योंकि उन्हें यही था कि खानदान वाले या ये मुआशरे वाले हमें इस मुआशरे से निकाल देंगे या हमें तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि आप मुसलमान खानदान से ताल्लुक रखते थे। उसी दौरान मधुबाला ने ऑल इंडिया रेडियो में छोटी सी उम्र में काम शुरू किया और आपने ख्वाजा खुर्शीद अनवर की किसी मौसीकी की धुन पे गाना गाया। उस वक्त आपकी उम्र 7 साल थी, तो आप कह सकते हैं कि मधुबाला ने 7 साल की उम्र में काम शुरू किया। वहीं पे आपकी मुलाकात या राय बहादुर चूनी लाल ने आपको देखा, जो बॉम्बे टॉकीज के जनरल मैनेजर थे। उन्होंने आपसे को मशवरा दिया कि आप लोग बॉम्बे आ जाएं, और इसी तरह अताउल्ला खान अपने घर वालों को लेके बॉम्बे चले गए और वहां पे उन्होंने काम की कोशिश की। यहीं पे मुमताज बेगम, जिन्हें मधुबाला कहा जाता है, अपने कैरियर का आगाज किया और बॉम्बे टॉकीज की प्रोडक्शन में 1942 में पहली फिल्म एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट बेबी मुमताज के तौर पे काम किया। लेकिन इससे पहले भी आप 2 फिल्म्स कर चुकी थी। 1941 में मधुबाला अपने घर वालों के साथ बॉम्बे आ गई और यहीं पे आपको एक भैंसों के बाड़े में रहने की जगह मिली, और ये भैंसों का बाड़ा
बॉम्बे के दूरफ्तादा इलाके मलाद में था। और ये आपको चुनीलाल की मदद से ये जगह आपको रहने को मिली। मधुबाला छोटी थी और आपने बॉम्बे टॉकीज में बसंत फिल्म में 1942 में 150 रुपए की तनख्वाह पे काम किया। और इसी तरह ये फिल्म बसंत एक कामयाब फिल्म साबित हुई और आपको दूसरी फिल्मों में भी चांस मिले, लेकिन वो चांस बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए गए। और इस तरह अताउल्ला खान बॉम्बे से एक दफा फिर दिल्ली आ गए। वहां पे आपने कई छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन आपके घरेलू हालात खराब से खराब होते गए। 1944 में 1944 में बॉम्बे टॉकीज की जो हेड थी देविका रानी, उन्होंने किसी शख्स को के हाथ पैगाम भेजा अताउल्ला खान को कि आप मधुबाला को लेके बॉम्बे आ जाए। और उन्होंने फिल्म जवार भाटा में जो दिलीप कुमार की पहली फिल्म थी उसमें चांस देने का वादा किया। उस फिल्म में तो आपको चांस ना मिल सका, लेकिन आपकी फैमिली दोबारा मलाद में आके रहने लगी और अताउल्ला खान ने और मधुबाला ने फिल्म स्टूडियोज के चक्कर लगाने शुरू किए। और इस तरह चुंदीलाल शाह ने रंजीत मूवी टोन के साथ आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और इस तरह आपके घर में एक माकूल रकम आने लगी और आपने मलाद में एक घर किराए पे ले लिया। 1944 में ही 1944 में ही आपका घर एक धमाके से तबाह हो गया, लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि आप सारे लोग फिल्म देखने गए हुए थे, इसलिए आप बच गए। वहां से आप एक थिएटर के पास एक जगह थी, वहां नकले मकानी कर गए और मधुबाला ने अपने कैरियर का आगाज शुरू कर दिया। आपको छोटे मोटे रोल मिलने लगे, जिनमें मुमताज महल जो 1944 में बनी, धना भगत 1945 में बनी, राजपूताना 1946 में बनी, फूलवारी ये भी 1946 में बनी और पुजारी ये भी 1946 में बनी। इन सारी फिल्मों में मधुबाला को बेबी मुमताज के नाम से जाना जाता। फुलवारी की शूटिंग के दौरान आपने खून की उल्टी की और उस दौरान आपको पता लगा कि आप किसी खतरनाक बीमारी का शिकार हैं। और इसी दौरान 1946 में आपकी वालदा उम्मीद से थी, आपने अपने प्रोड्यूसर से कुछ रकम उधार ली और इस तरह आपकी वालदा ने एक बच्चे को जन्म दिया। ये आपका आगाज था बॉम्बे टॉकीज में और बॉम्बे की फिल्मों में। उसके बाद आपको फिल्म मेरे भगवान में काम मिला और फिल्म सोहराब मोदी की दौलत में भी आपको काम मिला, लेकिन ये फिल्म बन ना सकी। इसके बाद केदार शर्मा ने आपको नील कमल में चांस दिया। ये फिल्म आपकी पहली फिल्म थी जिसमें आपने एज ए बालिग या अडल्ट के तौर पे काम किया। नील कमल काफी पसंद की गई। उसके बाद दिल की रानी में आपने काम किया। इन्हीं फिल्मों के दौरान मधुबाला को देविका रानी ने यह मशवरा दिया कि आप अपना नाम मुमताज बेगम की जगह मधुबाला रख लें। और उसके बाद से 1947 से के बाद आपको फिल्मी दुनिया में मधुबाला के नाम से जाना जाने लगा। आपका कैरियर का जो आगाज है, जो जिसमें आपको शोहरत दुआम मिली, वो 1948 से लेकर 1957 तक है। और इंडियन एक्सप्रेस वाले कहते हैं कि उस दौर की माया नाज अदाकार थी। आपने आग में काम किया, सिंगार में काम किया और इसी तरह आप शोहरत की बुलंदियों को छूती रही। उस दौर में जो मशहूर अदाकार थी सुरैया थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप सुरैया और कामनी कौशल से आगे निकल गई। कुछ फिल्मों में आपको साइन किया गया, लेकिन आपकी जगह कामनी कौशल को रख लिया गया। आपकी फिल्म दुरारी बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई और उसके बाद बेकसूर आपकी एक कामयाब फिल्म साबित हुई और आप फिल्में इसी तरह करती रही। आपको प्रेमनाथ से आपकी दोस्ती हुई और उससे आपको प्यार हो गया, या उनको आपसे प्यार हो गया। उन्हें वो आपसे शादी करना चाहते थे, लेकिन चूंकि दोनों के मज़ाहिब अलहदा थे, वो हिंदू मजहब से थे और आप मुसलमान थी, इसलिए ये शादी ना हो सकी। उसके बाद आपकी जोड़ी दिलीप कुमार से बनी और दिलीप कुमार और आपका जो इश्क है वो तकरीबन 5-6 साल तक चला। दिलीप कुमार भी आपसे शादी करना चाहते थे, लेकिन आपके वालिद साहब अताउल्ला खान वो नहीं चाहते थे कि आपकी शादी दिलीप कुमार से हो। अताउल्ला चाहते थे कि आप वो फिल्म करें जो आपकी कंपनी में बने और दिलीप कुमार भी उन्हीं फिल्म में काम करें, और दिलीप कुमार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इस तरह ये शादी ना हो सकी। उसके बाद आपकी दोस्ती किशोर कुमार से हुई
और किशोर कुमार आपके इश्क में बुरी तरह गिरफ्तार हुए। किशोर कुमार ने आपसे 1960 में शादी की और उनके आप जानते थे, किशोर कुमार जानते थे कि मीना मधुबाला जो है वो दिल के आर्जे, इनको दिल का आर्जा लाकर जो जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन उन्होंने आपसे इतना प्यार करते थे कि उन्होंने आपसे शादी की। शादी के बाद आप किशोर कुमार के फ्लैट में शिफ्ट होगी, लेकिन आप चंद माह वहां पे रही और आपके दोनों में इख्तलाफ हो गया आप दोनों में, और आपने उनका घर छोड़ दिया और आप अपने घर वापस आ गई। आपने एक घर खरीद रखा था और आप उसमें शिफ्ट हो गई और आपने अपनी बाकी की सारी जिंदगी उसी घर में गुजारी। उसके बाद 1960 में आपने दिलीप कुमार के साथ मोगले आजम की और मोगले आजम में आपका अनारकली का जो किरदार है वो पूरी दुनिया में पसंद किया गया और वो किरदार जब तक फिल्मी दुनिया जिंदा रहेगी, जब तक लोग मोगले आजम देखेंगे, मधुबाला को याद करेंगे। मोगले आजम 1959 में फिनिश हुई और उसके बाद आपकी तबीयत खराब रहने लगी और आपने कुछ अरसे के लिए फिल्मी दुनिया छोड़ दी। लेकिन 1961 में आपने दोबारा कुछ फिल्में साइन की और आप फिल्मों में काम करने लगी। आपकी तबीयत खराब रहती, लेकिन आप माली तौर पे काफी बेहतर हो चुकी थी, इसलिए आपने एक बहुत बड़ा घर लिया और उसी घर में आप रही और उस घर का नाम था, और जिस विला में आप रही उसका नाम था अरेबियन विला, जो कि पैडर रोड पे था। आपकी आखिरी फिल्म 1971 में रिलीज हुई आपके फोर्थ होने के बाद, और इस फिल्म में आपके को स्टार थे सुनील दत्त और सोहराब मोदी। मधुबाला की फैमिली के बारे में कुछ ऐसा कि आपके घर वाले सख्त या स्ट्रिक्ट मुस्लिम थे और आपको फिल्मों में काम करने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। लेकिन 1940 में जब आपके वालिद को या आपके घर वालों को माली मसाइल का सामना करना पड़ा, तो आपके वालिद साहब ने आपको फिल्मों में काम करने की इजाजत दे दी। जो अरेबियन विला है उसमें आप वहां पे आप मरते दम तक रही। आपने अपनी आखिरी अय्याम वहीं गुजारे। 12 साल की उम्र में आपने ड्राइविंग सीखी और आपके पास 5 कारें थी। उनमें ब्यूक, शेवरलेट, स्टेशन वैगन, हिलमैन और टाउन एंड कंट्री वो गाड़ी है जो उस दौर में सिर्फ 2 लोगों के पास थी बरसगीर पाक हिंद में। एक महाराजा ऑफ ग्वालियर थे और दूसरी मधुबाला। आपकी जो मादरी जुबान थी या जो जुबानें आप बोलती थी उसमें हिंदुस्तानी, जो कि उर्दू और हिंदी है। इसके अलावा आपने अंग्रेजी भी सीखी। आपकी टीचर थी सुशीला रानी पटेल और आप इन तीनों जुबानों में फ्लुएंट थी। उसके बाद आपने अपने अरेबियन विला में 18 अल्सेशियन डॉग्स भी रखे हुए थे। आप पेट्स की बहुत ज्यादा शौकीन थी। 1950 में मधुबाला को इनक्योरेबल वेंट्रिकुलर सेप्टल डायग्नोज हुआ और उस दौर में इस मर्ज का कोई इलाज नहीं था, लेकिन इस चीज को लोगों से छुपाए रखा गया। आप फिलैंथ्रोपिस्ट भी थी। आप बहुत ज्यादा चैरिटेबल वर्क करती। आपको बाबू राव पटेल क्वीन ऑफ चैरिटी कहा करते। 1950 में आपने पोलियो के बच्चों के लिए 5,000 रुपए डोनेशन दिया और उसके बाद जम्मू और कश्मीर के रिलीफ फंड के लिए आपने 50,000 का डोनेशन दिया, जो कि उस दौर में बहुत बड़ी रकम थी और इसी वजह से आपको तनकीद का निशाना भी बनाया गया। और 1954 में भी आपने एक गुमनाम सा चंदा दिया जिसके बारे में बहुत सारी बातें की गई। और आप फिल्म स्टूडियो में जो लोग काम करते थे, कैमरामैन, क्रेन, क्रू के जितने भी लोग थे, उनको भी पैसे दिया करती, उनको गिफ्ट दिया करती। अब आते हैं आपकी दोस्ती की तरफ। आपकी कई लोगों से दोस्ती हुई। आपकी जो पहली दोस्त थी या जो दोस्त थे लतीफ थे, जिनसे दिल्ली में आपकी दोस्ती थी। जब आप बॉम्बे आई तो आपकी दोस्ती बेबी मैजिबिन से हुई, जिनका फिल्मी नाम मीना कुमारी है। उनसे आपकी काफी अच्छी दोस्ती रही। मीना कुमारी के अलावा आपकी दोस्ती नरगिस, निम्मी, बेगम पारा, गीता बाली, नीरूप राय और नादरा से थी। इसके अलावा आपका फिल्म जर्नलिस्ट या प्रेस जर्नलिस्ट बीके करांजिया से झगड़ा हुआ, लेकिन बाद में लोगों के कहने पे उनसे आपकी दोस्ती हो गई। इसके अलावा सारला भूषण से भी आपकी दोस्ती थी, जो कि भारत भूषण की बीवी थी। डायरेक्टर्स में केदार शर्मा, मोहन सिन्हा, कमाल अमरोही आपके दोस्त थे।
और मुगल आजम के सेट पे, जो कि 1960 में बनी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भट्टो, जो कि उस वक्त बैरिस्टर थे, खासतौर पे पाकिस्तान से आपको बॉम्बे मिलने आया करते फिल्म मुगल आजम के सेट पे। और आपके बारे में कहा जाता है कि आप दोनों इकट्ठे दोपहर का खाना खाया करते। सुशीला कुमारी भी आपकी दोस्त थी। अब आते हैं आपकी दोस्तियों की तरफ और शादियों की तरफ। सबसे पहली दोस्ती आपकी हुई प्रेमनाथ से, जो कि 1951 में हुई। प्रेमनाथ आपके साथ फिल्म बादल में थे, लेकिन आप दोनों में मजहबी इख्तलाफ था। वो हिंदू थे और आप मुसलमान थी। आपके वालिद साहब ने इस शादी की मुखालफत की और इस तरह आपकी शादी प्रेमनाथ से ना हो सकी। उसके बाद आपकी दोस्ती दिलीप कुमार से हुई। सबसे पहले आपकी उनसे मुलाकात जवाहर भाटा में हुई, जो कि 1944 में बनी, लेकिन इस फिल्म में आपने काम ना किया। और इस तरह आपकी दोस्ती दिलीप कुमार से बढ़ती गई और नौबत शादी तक आ गई। लेकिन मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान इस शादी के सख्त मुखालिफ थे और उन्होंने अदालत तक रुजू किया और इस तरह ये शादी ना हो सकी, क्योंकि अताउल्लाह खान चाहते थे कि दिलीप कुमार उन फिल्मों में काम करें जिनको वो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन दिलीप कुमार ने आपकी ये शर्त मानने से इनकार कर दिया। उसके अलावा भारत भूषण और प्रदीप कुमार और किशोर कुमार ने भी आपको शादी की ऑफर की। फिल्म की शूटिंग चलती का नाम गाड़ी के दौरान आपकी दोस्ती किशोर कुमार से होगी और वो आपकी दोस्त रूपा गुहा ठकुरता के एक्स हस्बैंड थे। इस तरह ये दोस्ती इतनी बड़ी कि आप 2 साल तक दोस्त रहे और फिर आपने किशोर कुमार से शादी कर ली। जब आपने इनसे शादी की तो आपकी तबीयत खराब रहने लगी और 1960 में किशोर कुमार और मधुबाला लंदन गए। डॉक्टर रुस्तम जल वकील इनके साथ गए। इस तरह का ये आपका हनीमून का ट्रिप भी था और इलाज के लिए भी आप गए। डॉक्टर्स ने आपका इलाज करने से या आपका ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि आपकी ऑपरेशन में काफी कॉम्प्लिकेशन थी, इसलिए आप उदास होके वापस आ गई। किशोर कुमार अच्छी तरह जानते थे कि आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनके साथ रहे। लेकिन आप दोनों में लड़ाई रहने लगी। उसकी वजह यही बताते हैं कि मधुबाला बैड टेम्पर थी। हालांकि ऐसा नहीं था, ये सिर्फ बीमारी की वजह से इनके अंदर ये चीज पैदा हो गई। उन्होंने आपके लिए एक फ्लैट लिया क्वार्टर डेक बांद्रा में। आपने वहां पे कुछ अर्सा गुजारा, लेकिन आप वो छोड़ के चली आई और आपने अपनी बाकी जिंदगी जो है वो अपने अरेबियन विला में गुजारी। 1966 में मधुबाला की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो जेके नंदा ने आपको फिल्म छलक के लिए कास्ट किया। आपके ऑपोजिट राज कपूर हीरो थे, लेकिन ये फिल्म मुकम्मल ना हो सकी, क्योंकि फिल्म की शूटिंग के दौरान आप एकदम से चकरा के गिर गई और आपको अस्पताल ले जाया गया। और आखिरी दिनों में आप अपनी फिल्म मुगल आजम प्रोजेक्टर पे कमोबेश रोज लगा के देखा करती। आखिरी दिनों में आपकी दोस्त जो आपसे ज्यादा मिलने आया करती उनमें गीता दत्त और वहीदा रहमान थी और कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे। आपके खून को बार बार तब्दील किया जाता, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर पे रखा गया और इस तरह 1969 में आपने फिल्म फर्ज और इश्क फिल्म को डायरेक्ट किया, लेकिन ये फिल्म आप मुकम्मल ना कर सकी। और 22 फरवरी 1969 को सुबह 9:30 पे मधुबाला 36 साल की उम्र में हमें छोड़ के चली गई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जो मुस्लिम सेमेट्री सांता क्रूज बॉम्बे में दफन किया गया है, वहीं आपका मकबरा है और आपके मकबरे के ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई हैं और कुछ अशार लिखे हुए हैं। यह था एक मुख्तसर सा तारुफ मधुबाला के बारे में। और इस छोटी सी वीडियो में इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में सारी चीजें बयान करना बहुत मुश्किल है। अब आते हैं आपकी फिल्म की तरफ, जिन फिल्म में आपने काम किया। वैसे तो आपकी पहली फिल्म बसंत है, लेकिन उससे पहले भी आपने 2 फिल्मों में काम किया। आपकी पहली फिल्म थी स्वास्तिक, जो 1939 में रिलीज हुई। उस वक्त आपकी उम्र 6 साल थी। 1941 में आपने फिल्म अनजान में काम किया। 1942 में आपने 2 फिल्में की, बसंत और मुकाबला। 1943 में आपने 5 फिल्में की। इन फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं:
अंधेरा, महात्मा विदुर, पराया धन, विश्वास, मुमताज महल। 1944 में आपने फिल्म धन्ना भगत में काम किया। 1946 में आपने 3 फिल्में की, फुलवारी, पुजारी, राजपूताना। और फुलवारी की शूटिंग के दौरान आपके नाक से खून बहने लगा और आप चकरा के गिर गई। 1947 में आपने चंद फिल्में की, इनके नाम कुछ ऐसे हैं: चित्तौड़ विजय, दिल की रानी, खूबसूरत दुनिया, मेरा भगवान, नीलकमल, 7 समुद्रों की मालिका। 1948 में आपने 3 फिल्में की, अमर प्रेम, लाल दुपट्टा, पराई आग। 1949 में आपने चंद फिल्मों में काम किया और इनके नाम कुछ ऐसे हैं: अपराधी, दौलत, दुलारी, इम्तिहान, महल, नेकी और बदी, पारस, सिंगार, सिपाहिया। 1950 में आपने 6 फिल्मों में काम किया और इनके नाम कुछ ऐसे हैं: बेकसूर, हंसते रहो, मधुबाला, निर्मला, निशाना, परदेश। 1951 में आपने कई फिल्मों में काम किया और इनके नाम कुछ ऐसे हैं: आराम, बादल, खजाना, बदन, नाजनीन, तराना। 1952 में आपने 2 फिल्में की, संग दिल, साकी। 1953 में आपने 2 फिल्में की, अरमान, रेल का डिब्बा। 1954 में आपने 2 फिल्में की, इनके नाम कुछ ऐसे हैं: अमर, बहुत दिन हुए। 1955 में आपने 4 फिल्में की, इनके नाम कुछ ऐसे हैं: मिस्टर एंड मिसेस 55, नाता, नकाब, तीरंदाज। 1956 में आपने 3 फिल्में की, ढाके की मलमल, राजहट, शीरी फरहाद। 1957 में आपने 3 फिल्में की, एक साल, गेटवे ऑफ इंडिया, यहूदी की लड़की। 1958 में आपने कई फिल्मों में काम किया, इनके नाम कुछ ऐसे हैं: बागी सिपाही, चलती का नाम गाड़ी, हावड़ा ब्रिज, काला पानी, फागुन, पुलिस। 1959 में आपने 3 फिल्में की, इनके नाम कुछ ऐसे हैं: दो उस्ताद, इंसान जाग उठा, कल हमारा है, बरसात की रात। 1960 में आपने 3 फिल्में की, इनके नाम कुछ ऐसे हैं: जाली नोट, महलों के ख्वाब, मुगल आजम। 1961 में आपने 3 फिल्में की, बॉयफ्रेंड, झुमरू, पासपोर्ट। 1962 में आपने फिल्म हाफ टिकट में काम किया। 1963 में आपने फिल्म सुहाना गीत में काम किया। 1964 में आपने फिल्म शराबी में काम किया। 1966 में आपने फिल्म छलक में काम किया और 1971 में आपकी फिल्म ज्वाला रिलीज हुई और ये फिल्म आपकी कुछ सीन जो है डुप्लीकेट ने अदा किए। आपने 2 फिल्मों के गाने भी गाए, इनके नाम कुछ ऐसे हैं: धन्ना भगत जो 1945 में रिलीज हुई, पुजारी जो 1946 में रिलीज हुई। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी की एक पुरानी अदाकारा मधुबाला के बारे में। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। एक दफा फिर आपसे कहूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।